मेरे मामा मेरे को एक बात कहा करते थे यार कि बेटा तेरी लाइफ के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं। पहला कि 12वीं क्लास के बाद कि तू कौन सा कॉलेज चूज करेगा क्योंकि वहां से डिसाइड होगा तेरा करियर, और दूसरी चीज कि इस कॉलेज में रहते हुए कौन से लाइफ का पार्टनर तू डिसाइड करेगा जिसके साथ तू अपनी पूरी लाइफ में कोएग्जिस्ट करेगा। तो दूसरे का तो पता नहीं, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, पर पहले डिसीजन के बारे में आज मैं आप सब लोगों से बात करने आया हूँ। यार मैं ना खुद DTU गया था, अपने आप को Tier 1 इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं। 16-17 लाख रुपए का एवरेज पैकेज हमारे कॉलेज से चलता है। उसके बाद भी मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें थी हमारे कॉलेज में। करिकुलम बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था, पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, बच्चों को खुद ही इवेंचुअली मेहनत करनी पड़ी थी। 1600 बच्चों का बैच था, प्लेसमेंट लगती है सबकी, पर मेरे को लगता है कि कॉलेज और फैकल्टी इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। जब 2 IIT के लोगों को इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दिया गया तो उन्होंने कहा सब छोड़ो यार, अपना ही एक कॉलेज बनाते हैं। वेलकम टू दिस कॉलेज बिल्ट बाय IIT। Describe Newton in one word. The best experience of my life. My extended family. Life changing. It's the biggest gamble of my life. Coding factory. Amusement park. Adventurous. Dynamic. Chaotic. एक छोटा सा फ्री गिव अवे कर रहे हैं यार, दिल्ली से पुणे उड़ के आए हैं और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वी सपोर्ट यू, और मैं आप सब में से कोई एक कमेंट चूज करूंगा 1 हफ्ते बाद, और उसको मेरी तरफ से अपनी नई कॉलेज लाइफ के लिए एक ब्रांड न्यू हेडफोन्स गिफ्ट करूंगा। तो सब लोग कमेंट डाल देना। तो यार ये कॉलेज बना है पुणे के अंदर, जो कि इंडिया की स्टूडेंट कैपिटल कही जाती है। इंडिया के काफी बड़े बड़े कॉलेजेस यहीं पे पुणे के अंदर है। उसी के साथ शार्क टैंक के फैन हो तो नमिता थापर जो है वो खुद पुणे से हैं, आपकी फेवरेट शार्क। उसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिसेस की बात करें तो काफी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पे बन रहे हैं। मुंबई अपने आप में फाइनेंशियल कैपिटल बोली जाती है, उसके पास है। तो काफी सारे बैंक्स, आपको डॉइच बैंक जैसे एक ऑफिस दिखेगा जर्मन बैंक का। उसके अलावा गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप देयर डेवलपमेंट सेंटर्स देयर एज वेल। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हो, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, वहाँ पर आप बैठे हो और वहाँ एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेते हो, वर्सेज आप पुणे आते हो घर से बाहर निकल के और फिर ये ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो और बड़ी बड़ी कंपनीज के अराउंड पढ़ाई करते हो, तो ऑब्वियसली जो आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लेने का सपना है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पूरा होने के आसार हैं। वेदर अमेजिंग है भाई, मतलब दिल्ली से बेटर है। दिल्ली की जो हमारी चिपचिप होती है, 100 एकड़ का इन्होंने बना रखा है कैंपस, तो काफ़ी बड़ा है। ग्रीनरी वगैरह आपको काफ़ी देखने को मिलेगी, बट इन जनरल आपको माहौल पुणे का एकदम मस्त लगेगा। मतलब पार्टी कल्चर भी यहाँ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है पुणे के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके अंदर कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहे हैं, तो वो जाने का मौका है। तो उस तरीके से आई एम रियली लाइकिंग पुणे एज अ सिटी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू पुणे। यार मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, जहाँ पूरी ज़िंदगी रहे हो, तो वहाँ से काफ़ी मेजर लर्निंग आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ पुणे आओ, पर मेरे को लगता है कि पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, अगर आप ऐसे बड़े शहरों में ना रहे हो जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो कभी कभी मेरे को लगता है कि ज़िंदगी की दौड़ में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कि मैं जब अपने कॉलेज की बात करूँ, मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं डरता था कुछ भी बात करने से, और आज हम बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं। देश के टॉप IITs हमें बुलाते हैं। IIT दिल्ली में हमने सेमिनार किया, बड़े बड़े NITs हमें इन्वाइट करते हैं बोलने के लिए। तो मैं भी वही बच्चा था जो डरता था स्टेज पे खड़े होने से, और आज इनका मैंने ऑडिटोरियम देखा तो वो सारी मेमोरीज मेरे को फिर से याद आ गई कि किस किस तरीके से यार मैंने भी शुरू किया था, जैसे आप लोगों वैसे ही मैं था, और आज इतना सब कुछ हम कर पाए हैं। ऑब्वियसली आप लोगों का सपोर्ट था, भगवान की गुड विशेस थी, बट मेरे को लगता है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपका एक Tier 1 शहर में आके, वो अलग लेवल का होता है। एंड दैट इज़ अ लर्निंग दैट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो, कि आप यहाँ आओ मत आओ, पर अपने शहर, अपने घर, जहाँ से आप पूरी ज़िंदगी आपने अपनी व्यतीत करी है, वहाँ से बाहर निकल के अगर कुछ करोगे तो बहुत सॉलिड चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी। यार ये कॉलेज क्लेम करता है कि इनका 5% से कम का सिलेक्शन रेट है। मतलब अगर 100 बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसमें से एक आप होंगे, तो 100 में से 5 बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। इस क्लेम को भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। ठीक है कि मतलब इन्हें ज़रूरत ही नहीं है भाई तुम्हारी एप्लीकेशंस की, ऑलरेडी इनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। बच्चे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपस, ऑफ द ऋषिहुड कैंपस, एंड दे स्टिल नॉट बीइंग एबल टू गेट अ चांस टू स्टडी हियर। तो यार जब आप JEE की तैयारी करते हो तो सबका ड्रीम होता है कि यार मैं गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करूं, जो हमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिखते हैं। हमारे पास एक ऐसी फैकल्टी हैं, सर खुद गूगल में काम करते थे, एंड गूगल छोड़ के यहाँ पे आप सब लोगों को जो इस कॉलेज में आते हैं उन्हें पढ़ाने आए हैं। सर आपने IIT कर लिया, आपने गूगल में सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा है जिसको आना चाहिए? आज ये बच्चे
12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इनके पास इनकी जेई की परसेंटाइल है, उससे इन्हें जजमेंट कॉल लेनी है कि आगे कौन सा कॉलेज मेरे को चूज करना है, तो किसे यहाँ पे आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, क्या थॉट्स हैं आप? सी आई थिंक जेई की परसेंटाइल कुछ रिफ्लेक्ट करती है, मतलब लेट्स से कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी है, बट वो काफी वेग पिक्चर ही देती है। तो आई विल से कि परसेंटाइल से अपने आप को जज मत करो, फर्स्ट ऑफ द थिंग। सेकंड इज इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इन जनरल कंप्यूटर साइंस, अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन यू शुड कम। बेसिकली अगर तुम क्यूरियस हो तो क्यूरियोसिटी कंपाउंड विद टाइम। तो क्यूरियोसिटी है तो तुम 4 साल बहुत होते हैं, तुम कोई भी गोल लो तुम उसे अचीव कर सकते हो। या सर यहाँ पर डिग्री किस तरीके के, जैसे आपके आईआईटी के अंदर नॉर्मली होती है 4 साल की बीटेक की डिग्री, तो उसी तरीके से आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो डिग्री। थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बेसिकली जनरली आईआईटीज में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, यहाँ पे बीटेक इन CS+AI है। तो इट्स AI वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। जनरली हम मास्टर्स जब करने जाते हैं तब हम स्पेसिफिक स्ट्रीम लेते हैं, बट यहाँ वो स्पेसिफिक स्ट्रीम उनकी बैचलर्स में ही इंकॉर्पोरेटेड है। पर यहाँ के बच्चों का अभी क्या सीन है, जो फर्स्ट सेकंड ईयर के इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स वगैरह मतलब कर रहे हैं? बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं सेकंड ईयर में पहली बार मैं ICPC रीजनल्स गया था। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे ही फर्स्ट ईयर में एक टीम थी जो ICPC रीजनल्स गई थी, तो दैट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग। इवन IITs में भी लोग फर्स्ट ईयर में नहीं जा पाते हैं रीजनल्स, जनरली सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स टीम जाती है, राइट? तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यार अगर आपको मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इस तरीके की चीजें पढ़नी थी तो मेरे को लगता है कि ये शायद आपके लिए सही चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर बीटेक पढ़नी है वो भी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फर्स्ट ईयर से ही कंप्यूटर साइंस यहाँ पे पढ़ाने लग रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस, IIIT हैदराबाद जहाँ से एप्पल प्लेसमेंट्स लेके जाता है बच्चों की। वो भी यही फर्क होता है कि फर्स्ट ईयर से कंप्यूटर साइंस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यार जब हम क्लास 11 एंड 12 में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ड्रीम होता है कि यार कॉलेज जाएंगे तो अपनी लाइफ की पहली इंटर्नशिप निकालेंगे। बच्चे जनरली 3rd 4th ईयर में ये चीज़ करते हैं, बट आई हैव 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर में भाई DRDO की जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप होती है काफ़ी ज़्यादा कवेटेड, वो निकाली है। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में अपना इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करेंगे? I would say कि don't be college dependent. Like you can start your own journey from the first day, first year, first semester in fact itself. Start learning new skills, make great projects and start applying on LinkedIn and whatever platform you can feel. एक बहुत ही क्रेजी चीज़ हो रही है जो मेरे पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं हुआ करती थी भाई। इवेंट्स और एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस है यहाँ भाई। रोबोट की गाड़ियाँ बना रखी है बच्चों ने। आपका नाम क्या है यार? सुवेंदु कुमार साहू। सुवेंदु। आपका क्या नाम है? हेमंत। और आपका नाम? तो भाई इन्होंने कुछ क्रेजी सी चीज़ बना रखी है, योनिक्स बोलते हैं यार ये अपने रोबोट को। और यहाँ के बच्चे भी IIT में जाके भाई क्वार्टर फाइनल्स लेके गए हैं इस वाले रोबोट को। वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था यार? सर बहुत, हम पहले जैसे गए थे, जैसे अभी मैं नर्वस हो रहा हूँ आपको मिलके, वैसे ही वहाँ स्टार्टिंग टाइम हम नर्वस थे कि हम कैसे क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। फिर हमने धीरे धीरे सोचा कि कौन से हमें गोल मारने हैं, कैसे ट्रिक्स के साथ हमने एक मैच जीते। फिर कंटिन्यूस होते हैं, फिर हम क्वार्टर फाइनल्स पहुंच गए। लास्ट में हमारा रोबोट डैमेज हो गया। अगर रोबोट डैमेज नहीं होता हम फर्स्ट तो पक्का ही लाते। पर सही है, मजा आया मतलब IIT जाके एकदम पूरा रोबोटिक्स सीखने मिल रहा है, मैकेनिक्स सब कुछ बढ़िया था एकदम। सही है। हमारे ज़माने में ना भाई लोग कॉलेज वॉलेज जाते थे तो कॉलेज में गिटार बजाना सीखते थे, ठीक है, कि गर्लफ्रेंड बनेगी। आजकल के लोग भाई रोबोट वोबोट बना रहे हैं, तो ऑफ कैमरा बहुत सारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है इन तीनों की। तो ऐसी लाइफ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इनके कॉलेज में आओगे तो। भाई पुणे के इस कॉलेज में मेरे को अपने दिल्ली के दोस्त मिल गए, सोहम यार। हर कॉलेज में जब आप आते हो तो कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, अब सारी फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ मतलब तेरे को लगी कि तू सोच के आया था कि बहुत ही क्रेजी होगी पर उस तरीके का नहीं हो रहा है? ये भी अगेन सच सच बताइए। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आई थिंक थोड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बेटर हो सकती थी, लाइक स्विमिंग पूल ले लो या फिर और बेटर ग्राउंड्स हो सकते थे, बेटर फैसिलिटीज फॉर इंडोर स्पोर्ट्स। तो आई थिंक थोड़ी बहुत कमियां हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट योर एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अभी तक एट NST? ओके भैया, तो आई थिंक अभी तक आई विल गिव इट अ स्ट्रॉन्ग 8.5 और 9। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और आज आपसे बात करने को मिला तो खुद में बहुत अच्छी बात है। आपसे भाई मैच हुई मेरी और आपसे भाई वो दिल्ली का सीन हो जाता है। जूनियर्स के लिए एडवाइस, NST ज्वाइन करना है या नहीं? सो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आप क्या चाहिए लाइफ में 4 साल बाद? क्योंकि कॉलेज आपके साथ सिर्फ 4 साल रहता है, उसके बाद जो ब्रांच आप पढ़ते हो वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ क्लियर माइंड। तुम्हें ब्रांच चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो इन कंप्यूटर साइंस, यू आर लिटरली इंटरेस्टेड इन कोर CS या डेटा साइंस, देन यू शुड कम फॉर NST, यू शुड गो फॉर NST, आँख बंद करके, नो डाउट। बट
आप सिर्फ मतलब NST इसलिए आ रहे हो कि ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें NST जो प्रोवाइड करती हैं, इंटर्नशिप, मैकबुक्स, इस वजह से MacBook अट्रैक्ट, मिलती है ना? हाँ इस वजह से अट्रैक्ट होकर आ रहे हो तो, और तुम्हें कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए फिर जिस चीज़ से प्यार नहीं है वो चीज़ करने में फिर आपको मज़ा नहीं आएगा. देयर शुड बी अ लव फॉर कोडिंग, देयर शुड बी अ लव फॉर कंप्यूटर साइंस, देन दिस प्लेस इज अमेजिंग फॉर यू. भैया सारी चीज़ें बढ़िया लगती हैं, कॉलेज की फीस बता दो एक बार यार. 23 लाख का आपको 4 साल का बीटेक का एक्सपीरियंस पड़ेगा. काफ़ी लोगों को थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, किसी किसी के लिए ओके होगी, क्योंकि बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी इतना ही चार्ज कर रहे हैं. मैं ये कहता हूँ कि लोगों से बात करके देखो, और एग्जाम एक बार इनका जो NSAT होता है वो दे के देखो. डिटेल्स मैं आपको सारी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. काम की बात ये है कि जब आप लोगों से बात करोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है अपने लिए. स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप अकेड्स में अच्छे हो या कोडिंग वगैरह में अच्छे हो, अभी से इंटरेस्ट है तो आप वो ट्राई कर सकते हो. जितनी जल्दी एग्जाम दोगे उतना हाई चांस बनेगा कि आप एक वेल राउंडेड डिग्री, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है डेफिनेटली करो, और वरना आप स्कॉलरशिप्स के लिए मेरे को लगता है डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. गिव अवे में एंटर करने के लिए वी सपोर्ट यू लिखना मत भूलना. इट्स बीन अ फन डे, मजा आया है. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, स्टैंडर्ड चीजें हम बोलते हैं, कर देना. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब. बहुत सारा फ्री एडमिशन कंटेंट इस चैनल पे आ रहा होगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में. एंड इट्स अ रैप. बाय बाय.